ले आओ ले आओ। आज हम लोग विविध पढ़ेंगे ना, कल हम लोगों ने कर लिया था। सारा समीकरण भी मैंने बता दिया ना, है सारा समीकरण मैंने बता दिया था। 1 घंटे का, लगभग 1 घंटे का वीडियो बना होगा। 35, 20, 55, 60 मिनट का वीडियो बना होगा। मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए मैंने 60 मिनट का वीडियो बना दिया। बेसिक भी पूरा बता दिया कि किस तरीके से हल होगा, वो भी मैंने बता दिया। आज हम लोग विविध के 4 क्वेश्चन कर लेंगे, अगर उससे आगे भी कर सकेंगे तो करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। आज विविध का क्वेश्चन नंबर 1। बोलो क्या दिया सर? y = लाओ विविध। अच्छा, विविध के पहले भी 2 उदाहरण दिए हैं ना, उन उदाहरणों को आप करना, और नहीं आएगा तो पूछ लेना। पहले हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन के 2 दिए हैं, पहले का पहला हम लोग कर रहे हैं। देखिए दिया क्या है, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर ना, और x बराबर 1, x बराबर 1 और x बराबर 2, 2 एवं x अक्ष। और किस अक्ष से कहा है? x अक्ष से ना। अब ध्यान से देखना, ये परवलय का समीकरण है। किसका समीकरण है? एक्स स्क्वायर बराबर मैंने लिखा था 4ay, 4ay। ये याद है, ये परवलय का समीकरण होता है। परवलय, ठीक। अच्छा, परवलय के समीकरण को मैंने आपको बताया है कि परवलय का समीकरण ये वाला रूप कैसा होता है, जरा देख लो आप। ये वाले रूप को मैंने ऐसे बनाया है, देख लो किताब में अपने। ये है x अक्ष पे, हाँ x अक्ष पे वो परवलय। अच्छा, इसे देख लो बना है कि नहीं, मिला लो। ऐसा ये वाला मैंने बनाया है फिगर। और कह रहा है x बराबर कितना, x के कई खाना काट रहा है, 1 खाना, और फिर x अक्ष पे कई खाना काट रहा है, 2 खाना। ठीक बात है, x अक्ष पे 1 खाना और x अक्ष पे 2 खाना काट रहा है। हाँ ठीक, यानी ये 1 खाना है, ये x बराबर कितना है, 1। ये x अक्ष पे कई खाना काट रहा है, 2। समझ रहे हो ना शोभित? x बराबर कितना है, 2। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं? अरे यार, x बराबर 1 यानी जहाँ 1 होगा वहां से एक लाइन जाएगी, और x बराबर 2 यानी जहाँ 2 कटेगा वहां से एक लाइन जाएगी। कह रहा है x अक्ष, ये कौन सा अक्ष है, और ये y। कह रहा है x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल। तो x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से घिरा क्षेत्रफल यही है क्या? ये सही है। देख लो, इतना ही हमको क्षेत्रफल पूछा है क्या? देखो किससे किससे घिरा है, x अक्ष से घिरा है, इस परवलय से घिरा है ना, इस परवलय से, इस x अक्ष से, इस रेखा से, ये x अक्ष है, ये x बराबर 2 का रेखा है, x बराबर 1 का रेखा है, ये परवलय है। सभी से घिरा क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और यहाँ देखो स्ट्रिप डाल देंगे हम, ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ स्ट्रिप मान लेंगे। इस स्ट्रिप को मान लेंगे क्या, dx, और इस स्ट्रिप की चौड़ाई को मान लेंगे y dx। तो क्या y अक्ष, तो यहाँ से हो जाएगा किसका क्षेत्रफल, मान लो इसको यहाँ मानो a, 1 से 2, ये b, ये c ना, तो a b c a का क्षेत्रफल, किसका, a b c a का क्षेत्रफल सही है। निकालो a b c a का क्षेत्रफल बराबर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये देखो यहाँ कितना है 1, और यहाँ क्या है 2, तो 1 से 2। और y dx, y का वैल्यू बताओ, आप जानते हो y बराबर यहाँ दिया है x स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, और x स्क्वायर का समाकलन आप जानते हो, x³ बटे 3, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2, 2 का क्यूब करो, 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, 8 बटे 3 में से 1 बटे 3 घटाएंगे 7 बटे 3 वर्ग इकाई, यही आ जाएगा। मिला लो। अब इसी का दूसरा, अगला देखिए दूसरे में कुछ नहीं है, दूसरा भी बिल्कुल सेम फिगर है। x बराबर 1 से 5, x बराबर 1 से 5। अब की बार 1 से फिगर यही बनाना है, एक यहाँ लिखना है, और ये 5 खाना काटेगा। पहला वाला 1 खाना पे और दूसरा वाला 5 खाना, यहाँ 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5। तो अब हम पूरा एक फिगर बना लेना, बना लोगे ना?
सेम टू सेम फिगर बनाना है इसको और इसको 1 से 5 कर देना। कहाँ से? 1 से 5 और वही रहेगा। इस बार x y की जगह है x की पावर 4, देख लो x की पावर 4 है। अब x की पावर 4 का x की पावर 5 और बटे 5 और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 5 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 बटे 5 1000 माइनस 1 के पावर 5 और बटे 5। सही है, देख लो करो। 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125 3125 और माइनस 1 कवर 1 की पावर 5 1 ही और बटे में 5 3124। देखो 3124 और बटे में क्या? 5। इसको कटा देंगे, आ जाएगा 624.8। हाँ 624.8 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई देख लो कटा के आएगा यही कि नहीं? आएगा सर। 5 6 30 सही आ जाएगा। हो गया, बोलो कोई दिक्कत? फिगर आ यही बनाना अनुज, फिगर यही बनाना। इस बार फिगर में ना यहाँ जो 1 2 लिखे हो कितना लिख देना? 5 बस बात खत्म। ठीक, यानी 2 सवाल हो गए, दूसरा हम लोग कर लें। उतारो सब। चलो दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले में 2 हो गए, अब दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है y बराबर मॉड में x प्लस 3, मॉड में इंटीग्रेशन है ना x प्लस 3 x प्लस ग्राफ खींचिए एवं फिर इंटीग्रेशन का ग्राफ खींचिए एवं इंटीग्रेशन माइनस 6 से 0। ठीक, मॉड ऑफ x प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx और dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, मॉड x देखो, मॉड x का जो वैल्यू होता है y बराबर, इधर देखो जी, मॉड x का जो वैल्यू होता है ना, मॉड x का जो वैल्यू होता है ये इस तरह से होता है। मॉड x का पहले मैं ग्राफ खींच दे रहा हूँ, देखो ये हाँ ये मॉड x का ग्राफ है। क्लियर बात है? किसका ग्राफ है? मॉड x का। ठीक, क्योंकि मॉड x मतलब होता है y बराबर ये 4 कंडीशन, y बराबर मॉड x मतलब प्लस माइनस x है, और प्लस माइनस x बराबर y मतलब होता है प्लस x करेंगे तो 45 डिग्री, 1 प्लस माइनस x, 1 प्लस माइनस x और यानी यहाँ 1 लिखते हैं। और यहाँ y बराबर रेखा समीकरण होता है mx प्लस सी, यहाँ c नहीं है तो c बराबर होगा 0। मैंने रेखा समीकरण बताया है। अच्छा m बराबर या तो प्लस 1 है या तो माइनस 1 है ना। और आप जानते हो m को कहते हैं tan थीटा, m को क्या कहते हैं? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan 45। अरे भैया एक कितने अंश का मान होता है? तो m का वैल्यू आ गया 45, यानी कई डिग्री की थीटा का वैल्यू कई डिग्री? 45। अच्छा ये बताओ कई डिग्री रहता है? पूरा 90। तो आधा करोगे तो 45 आ जाएगा। इधर 45 कर लो या इधर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो 45 इधर बन जाएगा। जब प्लस होगा तो इस तरफ ग्राफ बनेगा, जब माइनस होगा तो इस तरफ ग्राफ बनेगा। तो ये x के लिए होगा। अब कह रहा है -6 से 3 के बीच, और जब हम इसको x प्लस 3 को तोड़ेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0 रख देंगे, तो x बराबर चला जाएगा कितना? -3। ठीक बात है। यानी जो लिमिट होगा ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा? -6 से 0 के बीच देखना है आपको। देखो x का वैल्यू -6 से किसके बीच देखना है? x -6 से 0। हाँ -6 से 0 सही है। यह मान लो यहाँ x है और यहाँ क्या मान लो? y। तो बताओ, अब आप रखना और बताते जाना x का कितना आएगा, y का कितना आएगा। x का वैल्यू हम -6 रखेंगे, कितना? -6। तो -6 प्लस 3 कितना आ जाएगा? अरे भैया -6 रखोगे, -6 में 3 घटाओ, 8 हटा -3 आएगा। कितना आएगा? x का वैल्यू हम अब देखो 6 की बात कौन आता है? -5। यानी कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? -6 से 0। तो आप ग्राफ जानते हो, -6 -5 -4 -3 -5 -4 -3 -2 -1
और क्या जीरो। जीरो। -1 के बाद कहाँ पहुंचोगे आप जीरो। जीरो। बस इतना ही देना ही है। क्यों? क्योंकि हमको -6 से 0 तक देखना है। अब जब -5 रखेंगे तो -5 3 -2 फिर यहाँ -1 जीरो और फिर आ जाएगा 1 1 और 2 और क्या 3। सही है। अब जब ग्राफ बनाओगे आप, पहले तो आपको कहा है ग्राफ बनाइए, तो जब ग्राफ बनाएंगे देखो ध्यान से, यक्स अक्ष पे ग्राफ बनाएंगे हम। किस अक्ष पे? यक्स अक्ष पे। तो यक्स का वैल्यू जरा बताओ आप कितना कितना दिया है? -6 -6 यहाँ होगा ना, -6 -5 -4 -3। अच्छा नहीं आएगा, और बड़ा बनाओ। ठीक, सही है ना। देखो -6 -5 -4 -3 -2 -1 ना, जीरो। और ये जीरो हो जाएगा। फिर इधर 1 फिर 2 3। देख लो एक्स कहाँ तक गया है? 3 तक। यक्स का वैल्यू -2 फिर -1 0 तक गई है, इतना। ठीक, और वाई पे कहाँ तक गया है? वाई पे -3 ना, -3 कितना, -2 -1 कितना, फिर जीरो ना, फिर 1 2 3 जीरो, फिर ऊपर जाएगा 1 2 ऊपर 0 1 2 3। सही है जी सर। ठीक, जो हम -6 रखेंगे तो क्या आएगा? -6 रखेंगे तो -3 -6 और -3। देखो सर ये हटा दीजिए, जो 1 2 3 लिखा है। -6 -3 ये है, ये बिंदु है। -5 -5 -2 -5 ये बिंदु है। -4 -1 -4 -1 ये बिंदु है। ठीक, अब क्या कहा? -3 फिर जीरो -3 कामा 0 यहाँ से, और फिर उसके बाद -2 से 1 -2 से ऊपर जाए। सही है, -2 से 1। हाँ, अब ऊपर जाएगा। फिर -1 से 2 -1 से 2 ये है। -0 कामा 0,3 3 यहाँ। ये हटा दीजिए सर। यानी -3 से देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यानी कहाँ तक कवर करना है? ये कवर करना है, ये वाला हिस्सा देख लो, ये पूरा हिस्सा कवर करना है ना। और इधर वाला ये हिस्सा ये बन गया, और इधर वाला ये वाला हिस्सा, यही हमको क्या करना है? कवर करना है। ठीक, ये तो हो गया ग्राफ। बोलो ग्राफ में कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो ना। -3 पर 0 था तो -3 कामा 0 यहीं से हम उठाएंगे, ग्राफ को ले जाएंगे। क्लियर है? ग्राफ बन गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसके लिमिट को तोड़ेंगे। मैंने मॉड को हल करना सिखा दिया है। लिमिट 2 पदों में टूटेगा, -6 से -3 ना, क्योंकि -3 आया है। और देखो -6 से -3 -6 से -3 के बीच में सभी मान कैसे आ रहे हैं? ऋणात्मक। सभी कैसे आ रहे हैं? ऋणात्मक। तो यहाँ लगा देंगे माइनस और लिख देंगे x प्लस कितना 3, x प्लस 3 और d और प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक। अब देखो आप जानते हो जो यहाँ है वही यहाँ लिखा जाता है ना, और ये जो शुरू था याद करो, ये मैंने लिखना सिखाया है जी सर। ये और ये ऐसे रहेगा। 0 देखो अभी भी है। अब बताओ -3 से 0 जब भी रख रहे हो सब वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यानी x प्लस कितना हो जाएगा 3, अब पॉजिटिव हो जाएगा। और d अब पुट करो, ये -x का -x तो बाहर रहेगा माइनस, तो x² बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक? -6 से -3। ठीक, और प्लस अब माइनस अंदर यहाँ जाएगा तो यहाँ भी कर देगा -3 और ब्रैकेट में हो जाएगा x। एक का क्या होता है x, ये 3 को बाहर करेंगे यहाँ 1 बचेगा, 1 का समाकलन x और कहाँ से कहाँ तक? -6 -3 प्लस अब यहाँ देखो करो x² बटे 2 और कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0 और यहाँ 3 को बाहर करेंगे और यहाँ हो जाएगा x और कहाँ से कहाँ तक? -3 से 0 रखो। 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। 3 का वर्ग माइनस तो बाहर लगा रहेगा, 3 का वर्ग 9 बटे 2 और 6 का वर्ग 36 बटे 2 प्लस
माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, फिर यहाँ -3 और माइनस +3, ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 का वर्ग 0, 0 का वर्ग 0/3 और फिर 3 का वर्ग 9/2, 3 3 9 और बटे में 2 +3 ऐसे रहेगा, 0 रखेंगे और माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या प्लस, सही है। ये तो हो जाएगा 0। 36 में से 9 जाएगा, 36 में से 9 जाएगा तो 27, -27 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +27/2, +27/2। और ये देखो -9/2, -9/2 यहाँ बचेगा ना, तो 0 घटाओ कोई मतलब 3 3 9 +9, सही है। 27 में से 9 जाएगा 18 ना, 18/2 और +9, 9 दूना 18, 36/2 और आ जाएगा कितना 18 वर्ग इकाई, आंसर मिला लो जरा, बोलो कोई दिक्कत? यहाँ सही है। यहाँ लिमिटिया, यहाँ देखो क्या है, अरे यार इसके लिए -6 से 3 है ना, इसके लिए -3 से 0 और -3 0 -3 0, यहाँ -6 से 3 होगा ना, यही गलत हो गया, बना लो। देखो आप लोग देखते भी नहीं हो ना, पहले -3 रखेंगे और यहाँ माइनस +6 हो जाएगा, +6 में से 3 जाएगा क्या आएगा 3 और 3 3 9, कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से कर लो, मिटा दें और देख लो कहीं गलत ना हुआ हो, आप लोग देखा करो ध्यान से थोड़ा सा, और सब सही है ना। अच्छा 36 में से 9 घटाएंगे 27 +27/2 हो जाएगा ना। और ये देखो 6 3 18 ना, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 3 9 -9, सही है। और यहाँ -9/2 और यहाँ 3 3 9 +9, -9 +9 क्या हो जाएगा 27 में से 9 घटाएंगे 18/2, 2 9 18, 9 वर्ग इकाई, देख लो आप, सही है ना। हम लोग कहाँ गलती कर दिए समझ में आया? ये लिमिट जो -6 है हमने यहाँ -3 रख लिया गलती से, बस समझ गए। देख लिया करो लिमिट ये चेंज हुआ इसीलिए गलत हो गया, मिटा दें, कर लोगे ना, बिना विकास का मजा नहीं आता यार, सही बता रहे हैं। एक बार ऊपर से ग्राफ बताइए, ऊपर से मॉड का ग्राफ तो मैंने बता ही दिया। हाँ तो यहाँ रखने में, अरे यार -6 से -3 रखोगे तो वैल्यू कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा, इसीलिए मैंने बाहर क्या लगा दिया, ऋण लगा दिया। और देखो -3 से अगर 0 तक रखोगे तो वैल्यू कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ मैंने प्लस लगा दिया है। और उसके बाद जैसे करते थे वैसे कर दिया। x का समाकलन क्या होता है x²/2, अब 3 को बाहर करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 का समाकलन फिर यहाँ देखो x का समाकलन x²/2 और 3 बाहर करेंगे, x 1 बचेगा, 1 का समाकलन लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बात करता हूँ। अगला देखो चलो फोटो खींच लिए, अगला देखो तीसरा ला x = 0, 3 नंबर क्या कह रहा है, x = 0, x बराबर 0, x बराबर 2π, y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखो sin x का ग्राफ देखो, साइन का मैंने ग्राफ बता दिया, साइन 0 पर 0 होता है। अब देखो ये देखो साइन ग्राफ है, किसका ग्राफ है साइन का, ध्यान से सुनना। ये देखो 0 है, ये कितना डिग्री, ये 90 है यानी π/2 ना, ये 180 है यानी पाई, ये 270 है यानी 270 को लिखते हैं 3π/2, 3π/2 ना, समझ में आया ना। तो जैसे 270 डिग्री है ना, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटा 9 से कटा दो, 9 3 9 दूना सही है ना 270, और 360 को लिखते हैं 2π,
क्या लिखते हैं 2 पाई 2 पाई, ये हो गया 2 पाई। ठीक। ये तो हो गया, कहाँ से कहाँ तक पूछा है। ये पहली बात तो ये साइन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ। आप जानते हो y बराबर पूछा है किसके लिए? साइन x के लिए। और कहाँ से कहाँ तक बोला है ये भी बोला है। x बराबर 0 डिग्री से x बराबर कितने तक के? 2 पाई। x बराबर 0, ये 0 है, x अच्छा है ना, ये x अच्छा है, ये कौन सा अच्छा? x अक्ष पे 0 से लेके कितना पाई तक? 2 पाई तक वैल्यू निकालना है। और साइन का ग्राफ से घिरे क्षेत्र का साइन एक्स का ग्राफ पूछा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको क्षेत्रफल निकालना। हम करें क्या, इसको मिला लें। और अगर हम बताओ इतने का निकाल लें, ध्यान सुनना, अगर हम इतने का निकाल लें, इतने का, ठीक, अगर इतने का निकाल के इसमें हम देखो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, समझ गए? उतने उतना है ना, सेम टू सेम। अगर हम एक हिस्से का निकाल के और 4 का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो आ जाएगा कि नहीं? बोलो, आ जाएगा। तो आप जानते हो 0 से ये 0 है और यहाँ क्या है? पाई बाई 2। और किसका निकालना है? साइन एक्स। सही है, लगा दो। अब लगाएंगे, कितने का क्षेत्रफल है? ओ ए बी ए ना, किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो? ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और y dx। सही है, वहां रख दिए हैं। यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, y का वैल्यू दिया है साइन x और d। साइन x का समाकलन आप जानते हो, साइन x का समाकलन sin x का सही cos x माइनस cos x ना, और 0 से पाई बाई 2 रख दो। अब बताओ ना, अब इसमें गुणा कर देंगे कितने का? अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखो, ये माइनस बाहर लगा दो, cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई माइनस cos 0 माइनस cos 0 ना। अब देखो, आप जानते हो cos 90 का मान 0, कलुआ बना हीरो ना, कलुआ बना हीरो। देखो माइनस 1 माइनस इसका वैल्यू 0 और इसका वैल्यू माइनस, अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1। ये तो आया एक हिस्से का। अगर हम चारों हिस्से का चाहते हैं तब तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल, 0 से 2 पाई का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4 गुणे ओ ए बी ए का क्षेत्रफल, ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है ना। ओ ए बी ए का क्षेत्रफल निकाला है 1, तो 4 1 क्या 4 वर्ग, उत्तर मिला लो। करेक्ट आंसर, समझ गए? ये बस सिंपल। 0 का सवाल के सब्जी है हमें लिखो। चलो देखिए, लिखा पहले, नेक्स्ट सजी दे बताओ एक। अच्छा, एक साइन का ग्राफ होता भैया। हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0, हाँ 30 के साइन देखा 90 तक बढ़ा था, फिर 90 के बाद लगातार क्या होता? घटत है, फिर बढ़ाई चालू होता, फिर क्या होता? घटे चालू होता। और 180 और 360 पे 0 हो जाता है। 180 360 पे 0, साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान 0, साइन 260 का मान भी क्या होता है? 0। अब हम देखा 4 हिस्सा वही कह रहा है, एकड़ और एकड़ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है। एकड़ और एकड़ का क्या क्षेत्रफल? अगर तू ध्यान से देखा, देखिए वृत्त बन गया, देखिए क्या बन गया? आधा इधर का आधा इधर का, एक वृत्त बन गया। अब वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई रहे आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या बाना ही ऐसा तो बाना की त्रिज्या दे हो। हम करा का जाना था 0 से पाई बाई 2 निकाल लिया। और इतना हिस्सा निकाल रहा है, अगर एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, अगर हम इतना निकाल ले 4 को गुणा कर दे का पूरा आ जाएगा। तो इतने निकाले बिना 0 से पाई बाई 2 और y और के लिए निकाले बा साइन x का समाकलन किया cos x और पुट कर दिया वैल्यू 1 आई है। 1 आई है तो एकड़ केवल आई है। अगर 1 एकड़ आए तो 1 2 3 4 आ जाए। हाँ 4 आ जाए। अगर एक हिस्सा का 1 रुपया, अगर 4 ठिले बात कै रुपया? 4 रुपया, बात खत्म। ठीक, अगला देखा, नेक्स्ट। विकास जी को ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए आज स्लो पढ़ा रहे हैं। आज आया नहीं है ना बेचारू, घर पे देखें तो लगे गुरु जी देखा। विश्वास जी के बिना, अच्छा वो अपने ऊपर ना लेना तो ठीक है, लेकिन वो कुल मिला के अपने ऊपर समझ लेती।
ना है, मजाक मस्ती चलता है, लेकिन फिर भी ज्यादा मजाक, इतना तो मस्ती मजाक बहुत ज्यादा मजाक करते हैं। हद से ज्यादा मजाक। यक्स अक्ष एवं किस अक्ष से एवं कोटियां x बराबर -2, x बराबर -2, x बराबर 1, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ कीजिए। अब देखिए x की पावर 4, x की पावर 4 x बराबर -2, x बराबर किससे? अब देखो ये x क्यूब है, ये इस तरह का ग्राफ बनेगा ना। अगर हम यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2, अच्छा पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आएगा। कैसा? पॉजिटिव भी आएगा और निगेटिव, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। जब एक देखो, अब माइनस रखेंगे तब भी, प्लस रखेंगे तब भी ये मान बढ़ता घटता जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। जैसे 1 रखो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आएगा, 3 रखेंगे 3 3 9 27, -1 रखेंगे -1 आएगा, -2 रखेंगे 2 दूना 4 दूना -8 आएगा, y की वैल्यू -8। अच्छा देखो x का वैल्यू प्लस रखेंगे, 1 रखो, अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 27। देखो कहाँ तक दिया है, -2 से 1 के बीच, -2 से 1 के -2 के बाद -1 के बाद 0, 0 के बाद 1, किसकी जगह पे रख रहे हो? x की जगह। अब तब देखो ये वैल्यू किसका है? x का है। ध्यान देना ये x का है, हमको ये पता है किसके बारे में? x के बारे में। हमको निकालना किसका मान है? y का। x की जगह रखेंगे हम -2, क्या रखेंगे? -2। जब -2 रखेंगे 2 दूना 4 -8, सही है। जब हम x की जगह रखेंगे -1 तो 1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, सही है। जब हम x की जगह रखेंगे कितना? 0 तो 0 ही आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, सही है। अब देखो अगर माइनस रखते तब माइनस में आता, माइनस में रखते तो माइनस में आता, देखो माइनस में आया है, यानी कहाँ तक जाएगा ये देखो, -2 x अक्ष का वैल्यू -2, ठीक है। -2 मान लो यहाँ -2 है, -2 है, -1 है, और कौन है? 0 है, ये है 1 है, ठीक है। यानी इस तरफ तो ये वाला बनेगा, और इस तरफ कहाँ तक जा रहा है? -2 तक। x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? -8। ये -8 कहीं होगा, मान लो -2 और -8, ये देखो -2 कामा -8, ये बनेगा। और उधर -1 कामा -1 कामा देखो x अक्ष पे भी -1, y अक्ष पे भी -1, तो यही बनेगा ये ना। यानी ये देखो ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर करके ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, 0,0 ये वाला बिंदु है, और 1,1 ये वाला बिंदु है। ये देखो 1,1 है। अब इसको जब ग्राफ बनाओगे देखो किससे किससे होके जाना चाहिए? -1,1 से होके, फिर यहाँ से होकर, फिर यहाँ से होकर, यानी इन तीनों जगह से जाना चाहिए। यही तो ग्राफ हो गया, बोलो सही है। ये जब कट करोगे ये देखो ऐसा बन जाएगा, यहाँ इनको तो हटा दो क्योंकि उसी के अंदर आ गया है, और इसको जब हटा दो ये देखो हमको यही वाला क्षेत्र चाहिए, क्या है ये x अक्ष से इतना इधर गिरा है ना, और नीचे की तरफ इतना इधर गिरा है, देख लो ये, समझ गए? बोलो ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला हिस्सा हमको क्या करना है? निकालना है। ये वाला बिंदु आपको पता है -2 कामा -8 है, ठीक, -2 कामा -8, और ये वाला बिंदु आपको पता है 1 कामा 1। अरे ऊपर दोनों पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है? -2 से 1। ये तो ग्राफ बन गया। अब हमको जो निकालना है केवल -2 से 1 के लिए निकालना है, -2 से 1, और क्या x³ और d हल कर दो। x³ का करेंगे तो x की पावर 4 और बटे 4, और कहाँ से कहाँ तक? -2 और -1 का क्यूब करें, 1 की पावर 4 करेंगे 1/4 ही आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/4, 16/4 में 1/4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15/4, 15/4 वर्ग इकाई। माइनस नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता। वर्ग इकाई देख लो क्या दिया है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसीलिए ऐसे। हाँ सर जी सही, 15/4 कितना? 16 1 17 17/4 आएगा। अच्छा ये -2 बना सर जी, माइनस प्लस हुई है -2।
अच्छा हाँ, सॉरी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसका वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा हाँ और फिर यहाँ लगेगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। तो आप 17 हो जाएगा। हाँ गलत, ये देखो ये भी तरीका करोगे तब भी तो वही आ चलिए, रहा इतना रुका है, है। इतना अरे है। -2 से 1, -2 से 0 और 0 से 1, तब भी तो देखो वही आ रहा है, -15/4। तो यहाँ माइनस ही आ गया, -15/4 ही आएगा, -15/4 ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट सर जी, उतार लो उतार लो। मतलब बी ऑप्शन सही था। ऑप्शन नंबर, वसुदेव पौंडरक के जानते हैं आप? कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट देखे ना, वो वही हाल नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट है मतलब अगला देखो। जन्मली बना रहा हूँ, बना चल रहा हूँ। 5वां खूब पास की जन्मली में। x mod में x, क्या दिया है, y बराबर y बराबर x mod में x मॉड में x, सही है। हाँ, कोटि x बराबर -1, हाँ x बराबर -1 से x प्लस 1, x बराबर +1 के बीच में लाना है। ठीक, यही है। अब देखो दिया है संकेत नीचे, संकेत न देता तब भी हम बनाते, y बराबर x² कर लेंगे ना, x का गुणा x में करेंगे क्या होगा, x, हाँ ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है y बराबर जो मॉड x होता है ना, मैंने कई बार बता दिया, y बराबर मॉड x का मतलब होता है +-x। अगर x 0 से बड़ा हुआ है, x 0 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, तो ऐसी स्थिति में +x होता है, और अगर x 0 से छोट हुआ तो ये -x होता है। समझ गए, इसीलिए कहा है अगर ये x क्या है, x 0 से बड़ा होगा तो बड़ा होने पे केवल x आता है, और x का जब x में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, x²। और अगर x देखो y बराबर माइनस में x², माइनस में x², अगर x 0 से क्या हुआ, छोटा छोटा तो होगा, माइनस छोटा x होगा होगा। तो क्या आता है, माइनस -x। x। तो इसकी जगह -x रखेंगे, और जब -x रखेंगे तो -x² आएगा। ठीक बात है। जी सर। अब देखो ग्राफ खींचेंगे, ये हो जाएगा y बराबर किसका, x² का ग्राफ, x² का ना, y बराबर x² पॉजिटिव के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव x जब पॉजिटिव हो। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए मॉड x का ना, x मॉड x का ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनेगा, अब ध्यान देना, 2/5, ये है 0। देखो अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, देखो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा, एक बार पॉजिटिव आ रहा है एक बार निगेटिव। x y बराबर 2 वैल्यू दे रहा है, y बराबर क्या आ रहा है, x² एक बार आ रहा है, जब x 0 से क्या रहेगा, बड़ा, और y बराबर माइनस में x² आ रहा है, जब x 0 से क्या हो, छोटा। 0 से बड़ा रखो, 0 से बड़ा आप 1 रख सकते हो, जब हम 1 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे। 0 से बड़ा मतलब क्या क्या रख सकते हो, 0 से बड़ा 1 रखा जा सकता है, 2 रखा जा सकता है, 3 4 ये सब रख सकते हो। लेकिन कहा है ये कहाँ से कहाँ तक ही रखना है, 1 से 1 तक, 1 से -1 से 1, यानी 2 3 4 हमको लेना नहीं है। कहाँ तक लेना है, -1 और 1 के बीच में ना, -1 और 1 के। अगर हम x की जगह 1 रखेंगे, कितना, 1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह भी कितना आएगा, 1 आएगा, यानी ये कुल मिला के बिंदु आएगा 1,1। देखो सही है। दूसरा, अब -1 के लिए अगर हम 0 रखेंगे, x से छोटा, 0 से छोटा यानी कितना, -1। अगर हम -1 रखेंगे, माइनस को बाहर करो, और -1 रखोगे तो माइनस पहले से लगा है, जैसे यहाँ माइनस लगा है और यहाँ -1 रख देंगे, 1 का वर्ग करेंगे +1 हो जाएगा, और लगा है बाहर -1, यानी -1 रखने पे यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस। तो यानी यहाँ मिला के कुल ऐसे हो जाएगा। ये सही है। ये इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे। मिल गया। देखो बिंदु मिला कि नहीं मिला, ये ऐसे बन गया। अब फिगर समझ में आया, अब फिगर समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करो बताओ, मिला दो। ये है और ये वाला ये है ना, ये किसका है, x बराबर -1 का है, -1 का है, और ये वाला x बराबर 1 का, x बराबर +1 का। अब हमको घिरा क्षेत्रफल चाहिए, ये चाहिए ना, ये देख लो सही है। और इधर चाहिए ये वाला। अब अच्छा बताओ ये कहाँ से कहाँ तक, ये वाला लिमिट कहाँ से है, -1 है ये, और ये क्या है, 0, और फिर ये वाला 0 से 1, तो कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, -1 से 0, और फिर 0 से 1, -1 से कहाँ तक, 2 लिमिट, हाँ, -1 से 0 और y dx और प्लस 1 से कहाँ, 0 से कहाँ तक, 0 से 1 y dx। अब y की वैल्यू जरा बताना,
जब माइनस एक से एक रखेंगे तो निगेटिव आएगा। हाँ क्या आएगा? माइनस एक। माइनस एक से एक रखेंगे तो वैल्यू निगेटिव आएगा, यानी माइनस में एक्स स्क्वायर। माइनस एक से एक रखोगे देखो इसी तरफ सब है ना, सब यही है तो निगेटिव वैल्यू देगा। तो माइनस वाई का वैल्यू बता दो, वाई का वैल्यू यही है। जब माइनस एक से जीरो यानी जीरो छोटा रखेंगे तो यही आएगा निगेटिव। क्या आ जाएगा? माइनस एक से जीरो माइनस में एक्स स्क्वायर क्या डी एक्स और प्लस, और जब एक से एक रखेंगे तब ये जीरो से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी एक्स स्क्वायर कहाँ से? जीरो से 1 डी एक्स रखो। ये माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का सम होता है एक्स की पावर 3/3 और माइनस एक से जीरो, और फिर यहाँ एक्स का एक्स क्यूब बटे 3 कहाँ से कहाँ तक? जीरो से 1। अब रखो, जीरो रखेंगे तो माइनस तो बाहर रहेगा, जीरो रखोगे 0/3 और एक रखेंगे तो एक का क्यूब 1/3। एक का क्यूब होता है -1 और एक का क्यूब -1 और यहाँ लगता है माइनस, लगता है माइनस माइनस प्लस 1/3 ना, और यहाँ प्लस 1/3 ना, 1/3 माइनस 0/3। माइनस 0/3। ठीक। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये जो माइनस लगाने से, अब आप यहाँ माइनस लगा लिए हो तो इसका जब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस, फिर देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या कर देगा? प्लस। तो यहाँ बचा क्या? ये 0 और 1/3 प्लस 1/3 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा? 2/3। इसका भी क्षेत्रफल 2/3। हाँ सर आ गया। 1/3 और इसका भी क्षेत्रफल कितना है? 1/3। 1/3। तो कुल मिला कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2/5। 2/3। 2/3। तो 3 है सर। ऑप्शन सी। 3 ठीक मिला लो। ना 5 लिखा रहा है। 3 है।